जबकि 9 साल की उम्र में मुझे कोई भाषा नहीं आती थी, सिर्फ लद्दाखी आती थी। और स्कूलों ने जब मुझे स्कूल ले जाया गया तो बड़े मुश्किलात मुझे का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे और भाषाएं आती नहीं थी। उर्दू नहीं आती थी, हिंदी इंग्लिश नहीं आती थी। तो इसलिए जब मुझे स्कूल में डाला गया तो मुझे तो पीछे के बैक बेंच में, वो भी बेंच के ऊपर खड़ा रखते थे। ये तो पता नहीं निकम्मा कहां से आया, मेंटली रिटार्डेड है कि क्या है। उससे भी बदतर, उससे भी बुरा, बेंच के ऊपर खड़ा तो तब रहता था जब मैं अच्छा ट्रीट मेरे साथ किया जाता था। ज्यादातर तो मुझे कक्षा के दरवाजे के बाहर खड़ा रखा जाता था, आउटसाइड द क्लासरूम। मगर आज मैं हंसता हूं और मुस्कुराता हूं कि कोई बात नहीं, मैं भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। आउटस्टैंडिंग किसी तरह तो था। मगर अगर आपकी नींव पुख्ती हो तो ज्यादा वक्त नहीं लगता। 9 साल के बाद 10, 12, 13 साल होते होते मैंने अंग्रेजी भी सीख ली, हिंदी भी सीख ली, और 7वीं 8वीं तक आते आते मैं कक्षा में फर्स्ट आने लगा। तो ज्यादा देर नहीं लगती। हालांकि कोई भाषा नहीं आती थी, आगे जाके मैंने 9-10 भाषाएं सीख ली। भाषाएं सीखने में समय नहीं लगता अगर आपकी मातृभाषा की नींव मजबूत हो तो। हम तो 16 साल गवा देते हैं ग्रेजुएशन तक अंग्रेजी अंग्रेजी, और हमसे अंग्रेजी बोली नहीं जाती जिस सिस्टम में हम सीखते हैं। अगर आप नैसर्गिक प्राकृतिक तरीके से लोगों को सीखने दें, उनकी मजबूत नींव, और फिर भाषा है, वो अंग्रेजी हो या बोडो हो, कोई बड़ा कैसे तो कोई छोटा कैसे, इस नजर से देखें तो हर कोई भाषाएं, मेरा तो मानना है 6 महीने से 1 साल में आप सीख सकते हैं कोई भी भाषा। ऐसे ही मैंने सीखा। जब मुझे आर्किटेक्चर, भवन निर्माण के बारे में सीखना था, वो भी मिट्टी के। अब विडंबना ये है, अजूबा ये है कि भारत में, हिंदुस्तान में आधी आबादी मिट्टी के घरों में रहते हैं। मगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस या आर्किटेक्चर कॉलेजेस को देखें, कितने प्रतिशत सिखाते हैं इस कला को, जिस कला का प्रयोग 50% आबादी करती है। तो उत्तर है 0%, 0% कॉलेजों में ये सिखाया जाता है। और दुनिया भर में एक जगह ये सिखाई जाती है, मिट्टी के वास्तुशिल्प जिसे कहेंगे आर्किटेक्चर, वो है फ्रांस में। और फ्रांसीसी लोग बड़े सर चढ़े होते हैं, थोड़ा अलग से होते हैं। वो कहते हैं कि हम तो फ्रांसीसी भाषा में ही सिखाएंगे, अंग्रेजी में नहीं है, सीखना है तो फ्रांसीसी भाषा में सीखो। तो मुझे सीखना था वो, और वो अगर सरफिरे थे तो मैं भी सरफिरा ही हूं। तू शहर तो मैं सवा शहर। मैंने कहा मैं तुम्हारी भाषा सीखूंगा और सीख के तुम्हारे इस कोर्स में ज्ञान लूंगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट, थैंक यू, आर्किटेक्चर में पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स था 2 साल का, और फ्रांसीसी जुबान में था। मैं 3 महीने पहले गया, फ्रांसीसी सीखी और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर करने लगा। मेरा, थैंक यू, कहने का ये मतलब है, मैं अपनी शेखी नहीं बगाड़ रहा हूं। कहने का ये मतलब है कि भाषा के चक्कर में शिक्षा का पूरा जीवन व्यर्थ करना कोई जरूरी नहीं है। भाषा, अगर आपको फ्रांस की भाषा सीखनी है तो 3 महीने या 6 महीने लगते हैं, तो फिर हम 16 साल क्यों लगा देते हैं अंग्रेजी के लिए? इंग्लिश मीडियम में डालो, अपनी भाषा सीखो। जब अंग्रेजी चाहिए तो 3 से 6 महीने में आप सीख सकते हैं। ऐसी कौन से देवी देवताओं की भाषा है कि हम सीख नहीं पाए अंग्रेजी को? तो इनमें ज्यादा देर नहीं लगती। ऐसे ही मुझे 2009 में नेपाल में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था में सलाहकार, एडवाइजर के रूप में बुलाया गया विकास के काम, शिक्षा विकास के लिए। तो मैंने कहा अब नेपाल में जा रहा हूं तो वहां पे अंग्रेजी बोलूं तो गांव के लोगों से कैसे जुड़ पाऊंगा। मैंने ये कहा कि नहीं, मैं तो नेपाली भाषा सीख के फिर काम करूंगा। जैसे ही नेपाल की सीमा में घुसा, मैंने हिंदी अंग्रेजी बंद कर दी। मैंने एक लक्ष्य रखा, 3 महीनों में मैं सब लोगों से नेपाली में बात करूंगा, 5 महीने में मैं
सभाओं में भाषण दूंगा, 6 महीने में मैं पत्रिकाओं में लेख लिखूंगा, और ऐसा ही हुआ। तो इसके लिए, भाषा सीखने के लिए हम बच्चे का जीवन क्यों व्यर्थ करें? इसलिए मैं ये सोचता हूं कि अपनी भाषा से शुरुआत करें, उसकी इज्जत करें, फिर आगे जाके तमाम इंग्लिश हो, फ्रांसीसी हो, जो भी भाषा हो आपके बच्चे सीखेंगे। तो इसलिए गर्व कीजिए अपनी संस्कृति पर, गर्व कीजिए अपनी मातृभाषा पर। और दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट यही कहते हैं कि हर बच्चे को अधिकार है अपनी भाषा में सीखने का। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस का तो ये एक घोषणा है कि हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में सीखने का मौका मिले। तो जहां हम लद्दाख में इसके लिए दौड़ धूप करते हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपके नेताओं ने दशकों से इस पर काम किया और इसे ये दर्जा दिया। तो इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि